हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोपिया, बीडीएस स्टूडेंट। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बीडीएस स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है। मैं एक्चुअली लाइब्रेरी आई थी पढ़ने के लिए आज। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, डायरेक्टली वीडियो में क्यों नहीं बोल रही, बट यहाँ पे एक कूलर लग रहा था। इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा था। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन करा था बीडीएस, तो एक्चुअल में मेरे से बहुत सारे लोगों ने सवाल करा था कि तुम तो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाह रही थी, तो यहाँ पे कैसे आ गई। मेरे रिलेटिव्स में बहुत नाम था कि ये तो एमबीबीएस डॉक्टर ही बनेगी, मतलब इससे नीट क्लियर हो जाएगा एंड ब्ला 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 चीज़ें। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से और मेरी कुछ गलतियों की वजह से वो ऐसा नहीं हो पाया, बट इट्स फाइन। मुझे बीडीएस ज्वाइन करने के बाद पता चला कि इट्स नॉट अबाउट डिग्री, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। हमारा जो एम है वो बेस्ट डॉक्टर बनने का है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी नोट्स वगैरह बना रही थी, और मुझे ऐसे प्लेन पेपर्स में नोट बनाना बहुत अच्छा लगता है रेदर देन उसके जो लाइंस वाली कॉपीज़ होती हैं। यहाँ पे मैं फार्मा पढ़ रही थी, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे यही लगता है। मैं यहाँ पे सोच रही थी इतनी मोटी किताब से पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। फाइनली मैं उसे लेके बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं वो ये बोलते हैं कि बीडीएस तो आसान होगी, इतनी मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती है एमबीबीएस वालों की तरह। अरे दांतों का डॉक्टर ही तो बनना है। तो लेट मी टेल यू समथिंग। मोस्टली सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं एमबीबीएस और बीडीएस में। बाकी ऑब्वियसली बात है कि एमबीबीएस एक वास्ट कोर्स है, उसके अंदर बीडीएस से ज़्यादा सब्जेक्ट रहते हैं ऑब्वियसली, बट हर एक डिग्री अपने अंदर हार्डवर्क और प्रेशर लेके चलती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बीडीएस इजी होगा या फिर एमबीबीएस टफ होगा। दैट्स ऑल आर इक्वल। तीसरा और सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन कि बीडीएस करने के बाद आपका इनकम कितना रहेगा, आपकी सैलरी कितनी होगी। ओह गॉड, हर दूसरा बंदा ये सवाल करता है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपकी फ़ौरन जॉब लग जाएगी। सो आई नो कि ये डेंटिस्ट इतना ज़्यादा हेक्टिक जॉब नहीं होता है। इसमें लिमिटेड टाइम होता है कि आप पर्टिकुलर टाइम पर आओ, अपने पेशेंट्स को देखो और जाओ। नो इमरजेंसी कॉल्स और मीटिंग्स कि बिल्कुल अर्जेंट है आपको आना पड़ेगा, ऐसा कोई मसला इसमें नहीं होता है। और रही बात सैलरी की, तो इंडिया में एवरेज डेंटिस्ट की सैलरी होती है 50,000 पर मंथ। अदरवाइज़ सैलरी और इनकम बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका खुद का क्लिनिक है या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप कितने ज़्यादा केपेबल हो और आप किस एरिया में रहते हो, इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपकी सैलरी और इनकम डिपेंड करती है। आप इंडिया में हो या फिर आप कहीं बाहर हो, सो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अदर दैन दिस, डेंटिस्ट्री इज़ आ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। जब आप ज्वाइन करोगे तब आप जानोगे कि इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। मोस्टली प्रैक्टिकल्स में या आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिनको आपको करने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। वो मैं अभी आपको शेयर नहीं कर पा रही बिकॉज़ लैब्स या फिर लेक्चर्स में वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा टफ़ हो जाता है बिकॉज़ ऑफ लेक्चरर। बट मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखा पाऊँ मोस्टली चीज़ें कि डेंटिस्ट्री में आखिर होता क्या है। मैं यहाँ पे फार्मा पढ़ रही थी। फार्मा के अंदर हम मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप इसको शुरू से नहीं करोगे ना, ये आपको थका के रख देगा। साल के एंड में आकर आप अपना सर पकड़ लोगे कि मैं दवाइयों के नाम कैसे याद करूं, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर सारा खेल दवाइयों के नाम का है। अगर आपको वो चीज़ें याद हो गई, यानी कि आपने इस सब्जेक्ट में टॉप कर लिया, लिटरली टॉप कर लिया। मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी की ख़ास बात है कि यहाँ पे कोई आता ही नहीं पढ़ने के लिए। यहाँ पे बहुत शांति रहती है, लेकिन उस कूलर की वजह से इतना ज़्यादा शोर हो जाता है कि बहुत डिस्टर्बेंस होता है। फाइनली मैं पढ़ चुकी थी तो मैंने फिर किताब रख दी लाइब्रेरी में ही। उसके बाद मैं निकल गई हॉस्पिटल टहलने के लिए। ये मेरे हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही थी। ये मेरे कॉलेज का एंट्रेंस है। यहाँ से
एंट्री होती है कॉलेज के अंदर। फिर मैं नीचे जा रही थी लॉकर रूम में, मुझे कुछ काम था थोड़ा सा। यहाँ पे हर बच्चे के लिए लॉकर है, क्योंकि जैसे जैसे आप बीडीएस में आगे जाते हो तो आपको आपका डेंटल किट का सामान रखना पड़ता है, जो कि आप लॉकर में ही रख सकते हो। आई होप आपने मेरी वीडियो को एंजॉय करा हो और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों।